विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तदनुसार शुक्रवार 31 जुलाई 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अपनी शक्ति को कभी भी छोटा न समझो। एक छोटी सी चिंगारी भी एक विशाल वन को जलाकर राख कर देती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए यमुनानगर जिला के गांव खुर्दबन की ग्राम सभा को प्रदेश की पहली ई ग्राम सभा के तौर पर की शुरुआत। 15 अगस्त तक हर ब्लॉक में करनी होगी मीटिंग। राशन कार्ड धारकों को मिला अधिकार, किसी भी राज्य के मनचाहे डिपो से ले सकेगा राशन। अब राशन कार्ड धारक उस राशन डिपो से अपना निर्धारित राशन ले पाएगा जहां पर उपलब्ध है राशन। किसी भी प्रदेश का राशन कार्ड धारक अब किसी अन्य राज्य में भी उसके लिए निर्धारित राशन कर सकता है प्राप्त। साथ ही गुणवत्ता और माप का आकलन करके अपने मनचाहे डिपो धारक से अपने हिस्से का ले सकेगा राशन। हरियाणा में टिड्डियों के कहर को नियंत्रित करने और इसके कारण फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कल सायं हिसार और महेंद्रगढ़ जिलों में 2 ड्रोन की गई है तैनाती। आवश्यकता पड़ने पर इन ड्रोनों को अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी किया जा सकता है तैनात। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट और WWE पहलवान कविता दलाल को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में किया है उप निदेशक नियुक्त। दोनों की नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे के तहत हुई। बता दें कि बबीता फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की रहने वाली है, तो वहीं कविता जींद के गांव पडाना की रहने वाली है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान करने के निर्णय का किया स्वागत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा। अब छठी कक्षा में होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व 8 से 11वीं कक्षा के विद्यार्थी चुन सकेंगे खुद का विषय। आलोक मित्तल बने हरियाणा के CID प्रमुख। प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को राव की जगह मित्तल को यह जिम्मा सौंपा जाने का ऑर्डर हुआ जारी। वे मौजूदा CID प्रमुख ADGP अनिल कुमार राव की जगह लेंगे, जो इसी माह 31 को हो रहे हैं रिटायर। हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में आज से लेकर लगातार 4 दिनों तक रहेगी छुट्टी। इन 4 दिनों में यानी आज 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रहेगा अवकाश। वहीं 1 व 2 अगस्त को शनिवार व रविवार का रहेगा अवकाश और 3 अगस्त को रक्षाबंधन का रहेगा अवकाश। हरियाणा में मौसम, प्रदेश भर में झमाझम बारिश, कहीं सड़कें बनी तालाब तो कहीं धंसे वाहन। प्रदेश भर में हो रही झमाझम बारिश ने मौसम कर दिया सुहाना। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है, जिस वजह से उन इलाकों में भर गया है पानी। मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त तक ऐसे ही सावन की जारी रह सकती है बारिश। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर प्लान तैयार। 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई। जो अभिभावक बच्चों को स्कूल न भेजना चाहें तो ऑनलाइन होगी पढ़ाई। 8:30 से 9:30 बजे के बीच आधे घंटे के गैप पे बुलाए जाएंगे विद्यार्थी। सिर्फ 3 घंटे लगेंगी क्लास। यही नहीं, इतने ही गैप में होगी छुट्टी भी। जैसे जिस क्लास के बच्चे 8:30 बजे आएंगे उनकी छुट्टी 11:30 बजे होगी। वहीं 9 बजे आने वाले बच्चों की छुट्टी 12 बजे होगी। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार। इनमें 10,24,000 ठीक हो चुके। भारत अब दुनिया का 5वां देश जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई। देश में बुधवार को 52,479 मामले आए। 32,886 लोग ठीक भी हुए और 776 लोगों की जान गई। CBI की विशेष अदालत ने गुरुवार को समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को रक्षा सौदे से जुड़े मामले में 4 साल की सुनाई सजा। जया के 2 करीबियों को भी यही सजा सुनाई गई। इन सभी को बुधवार को दोषी पाया गया था। मामला साल 2000-2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा हुआ है। हालांकि 2.5 घंटे बाद ही हाईकोर्ट ने सजा पर लगा दी रोक। बसपा विधायकों की बगावत का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 बसपा विधायकों को नोटिस। बसपा ने कहा बागियों को सिखाएंगे सबक। राजस्थान बसपा के अध्यक्ष ने कहा पार्टी धोखा देने वाले विधायकों और कांग्रेस को सिखाएगी सबक। विधानसभा अध्यक्ष ने यथास्थिति बनाए रखने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
नई शिक्षा नीति को मंजूरी, 34 साल बाद पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने कहा 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की दी मंजूरी। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में बना सकेंगे अपना कैंपस। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, तब से इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। 34 साल बाद बदली एजुकेशन पॉलिसी। स्कूल के दौरान ही बच्चों को करनी होगी 10 दिन की इंटर्नशिप। कक्षा 3 से साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए तैयार होगा पाठ्यक्रम। स्कूल के शुरुआती 5 साल में प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए होगी पढ़ाई। 9वीं से 12वीं के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, यानी बच्चा चाहे तो वह साइंस के साथ ले सकता है म्यूजिक। फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लौट सकते हैं दिशा वकानी। 3 साल से हैं शो से दूर। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मिसेज रोशन सोडी की भूमिका निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने कहा, फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। उन्होंने शो छोड़ चुकी दिशा वकानी यानी कि दया बहन की दोबारा एंट्री की हिंट दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व रिपब्लिकन कैंडिडेट हरमन कैन का 74 की उम्र में निधन। राष्ट्रपति ट्रंप की 20 जून की ओक्लाहोमा की चुनावी रैली में शामिल होने के बाद वे हुए थे संक्रमित। इसी महीने की शुरुआत में उन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पूरी दुनिया में अब तक 1,72,00,000 मरीज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्ष के विरोध के आगे टेकने पड़े घुटने। उनके 2 स्पेशल एडवाइजर्स ने बुधवार रात दिए इस्तीफे। ये हैं डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की हेड तानिया इरदोस और हेल्थ एंड कैबिनेट मामलों के चीफ डॉक्टर जफर मिर्जा। इमरान के कुल 15 स्पेशल असिस्टेंट हैं। इनमें से 7 के पास है दोहरी नागरिकता और करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी। एक जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के बाद विपक्ष इन्हें हटाए जाने की कर रहा था मांग। मॉरिशस को भारत की सौगात। मोदी ने मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ के साथ वहां के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अदालतें अहम। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से की गई है तैयार। 2016 में भारत ने मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। इससे यहाँ कई सुविधाएं और हो रही हैं तैयार। 11 दिन में तीसरा मंगल मिशन। अमेरिका का परसेवरेंस रोवर लॉन्च। हाल ही में यूएई ने होप और चीन ने तियानविन-1 सैटेलाइट किए थे लॉन्च। अमेरिकी मंगल मिशन में 1000 किलो का रोवर और करीब 2 किलो का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर है मौजूद। इससे पहले 19 जुलाई को यूएई ने और 23 जुलाई को चीन ने अपने अपने मिशन मंगल ग्रह के लिए किए हैं रवाना। कोरोना के बीच 138 दिन बाद वनडे की वापसी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप की क्वालिफाइड टूर्नामेंट सुपर लीग के तहत पहली सीरीज इंग्लैंड आयरलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज का दूसरा मैच 1 अगस्त और तीसरा मुकाबला 4 अगस्त को। तीनों मैच साउथहैम्पटन में। पिछला वनडे 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन से जीता था। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज। वेस्टइंडीज को हराने वाली इंग्लिश टीम में कोई बदलाव नहीं। माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तान टीम बेहतरीन, इंग्लैंड में चौंका सकती है। जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हराया। आखिरी मैच 28 जुलाई को खत्म हुआ। इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेलना है। हाईटेक कैमरे में विलीन हुआ कोडेक का अस्तित्व। दुनिया को पहला डिजिटल कैमरा देने वाली कोडेक खुद रह गई डिजिटल टेक्नोलॉजी में पीछे। अब मिला मेडिसिन का सहारा, बनाएगी कोरोना की दवा। पहली कंपनी थी जिसने डिजिटल कैमरा बनाया, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी में यह कंपनी पिछड़ गई। यूएस सरकार ने कोडेक को दिया $765 मिलियन का लोन, जिसके सहारे कंपनी बनाएगी कोरोना की दवा। सोने की कीमत मुंबई के बाजार में पहली बार 53,013 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। हालांकि खरीदी अभी भी धीमी है। इस साल में सोने की कीमतों में 30% से ज्यादा हुआ इजाफा। सोने की खरीदारी पर ग्राहकों को 3% का जीएसटी भी देना होता है। सिर्फ दिल्ली में सस्ता होगा डीजल। दिल्ली कैबिनेट ने वाहन ईंधन पर घटाया वैट। दिल्ली में डीजल प्रति लीटर 8 रुपये से ज्यादा हो जाएगा सस्ता। राज्य कैबिनेट ने वैट को मौजूदा 30% से घटाकर 16.75% पर लाने का किया फैसला। डीजल की कीमत करीब 82 रुपये से घटकर 73 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत। अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे 2018-19 का आईटीआर। पहले इसे 31 जुलाई तक करना था दाखिल। कोरोना और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है फैसला। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई तीसरी बार।
सप्ताह में कारोबार के चौथे दिन बीएससी 335 अंक और निफ्टी 100 पॉइंट नीचे हुआ बंद। लगातार चौथे दिन फ्यूचर रिटेल के शेयर में 5% का रहा उछाल। कारोबार के अंत में बीएससी 0.88% नीचे यानी 37,736.07 पर और निफ्टी 0.9% नीचे यानी 11,102.15 पर हुआ बंद। यस बैंक ने लिया एक्शन। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने बैंक का 2,892 करोड़ रुपए कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक ने उसके मुंबई हेडक्वार्टर पर किया कब्जा। अनिल अंबानी 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन टेलीकॉम, पावर और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़े घाटे के चलते उन पर कर्ज बढ़ता चला गया। बैंक ने दक्षिण मुंबई में नागिन महल में 2 मंजिलों पर कर लिया है कब्जा। अनिल अंबानी के ग्रुप पर यस बैंक का कुल 12,000 करोड़ रुपए है बकाया। मिड रेंज स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ गैलेक्सी M31s लॉन्च। बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा प्री इंस्टॉल इंटेलीकैम फीचर। फोन के 6GB रैम वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपए और 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 21,499 रुपए है। भारत में इसकी बिक्री 6 अगस्त से होगी शुरू। इसे सैमसंग शॉप और अमेजन इंडिया के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। 6 अगस्त को अमेजन की प्राइम डे सेल का पहला दिन भी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव। 10+2 फार्मूला खत्म। अब 5+3+3+4 के पैटर्न के आधार पर होगी पढ़ाई। 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे। 6वीं से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स भी हो जाएंगे शुरू। साइंस आर्ट्स संकायों में अब नहीं होगा अंतर। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे। शिक्षा पर अब जीडीपी का खर्च होगा 6%। अब रिपोर्ट कार्ड में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ 2 ही पेज होते हैं। इसके पहले एक पेज पर मार्क्स लिखे होते हैं, जबकि दूसरी साइड पर बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट लिखे होते हैं। लेकिन अब नए रिपोर्ट कार्ड में किए जाएंगे 3 तरह के मूल्यांकन। इसमें पहला मूल्यांकन किया जाएगा खुद बच्चे की तरफ से, वहीं दूसरा मूल्यांकन करेंगे उसके सहपाठी और तीसरा मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे के शिक्षक द्वारा। कैट 2020 न्यूज। इस साल 29 नवंबर को आयोजित होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट। 5 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 16 सितंबर तक करें अप्लाई। 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक डाउनलोड किए जा सकेंगे एडमिट कार्ड। देश के 20 IIM और अन्य संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होती है परीक्षा। अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। 1948 में आज ही के दिन भारत में सबसे पहली राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 31 जुलाई 1980 को हुआ था। सितार वादक पंडित रविशंकर को मैग्सेसे से 31 जुलाई 1992 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में आज ही के दिन भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता अब कोलकाता में उद्घाटन हुआ। 31 जुलाई 2007 को टाडा अदालत ने संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों के संबंध में दोषी करार दिया। और अंत में 2010 में आज ही के दिन ब्राजीलिया में हो रहे 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व धरोहर समिति ने जयपुर के 18वीं सदी के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।